लगता है पसीना आ रहा है। चल चंगा है ना, बुखार उतर रहा है बच्चे का। रब का शुक्र है। एक काम करो आप, वो छोटा नैपकिन है जरा देना। अच्छा। पसीना पोंछ दो। बिल्लो यहाँ पर तो कुछ नहीं है। हाँ, दवाइयों के पास का पहुंच गए, नैपकिन तो बैग में है, मैं ले लेती हूँ। माही, तू कहाँ चली गई थी? हैं? हमसे कौन सी गलती हो गई थी? जा पहले ताई को मिल ले। बड़ा इंतजार कराया तूने, बड़ा इंतजार कराया। अब छोड़ के कहाँ चली गई थी बच्ची मेरी? देख तेरे बिना तेरे शब्द की क्या हालत होगी एक बार देख। माही बेटे, एक तरफ शब्द का ये हाल और दूसरी तरफ हम लोगों को तेरी फिक्र। उत्तर तेरे जाने के बाद ये कार नहीं रहा, बड़ा बेरौनका हो गया था। किसी ने ठीक ही कहा है, बिन करनी कार उजड़ा डेरा। घर छोड़कर जाते वक्त अपने ताया ताई का ख्याल एक बार भी नहीं आया। चल के हो गया सो हो गया, देर से ही सही मेरी माही घर वापस लौट आई। अब मेरा बच्चा बच जाएगा। तुझे पता है माही, इस पर किसी भी दवाई का असर नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे इसकी जीने की तमन्ना ही मार गई हो। अब तू आ गई है ना, अब देखना इसके अंदर भी जीने की ख्वाहिश जाग उठेगी। बस तू हमें छोड़कर कहीं मत जाना, कहीं मत जाना। हाय रब्बा, देखा आपने, मैं भी कितनी बुद्धू हूं। जैसे जाना होता ते वापस मुड़कर क्यों आती? पुत्र, देख कौन आया है। तेरी माँ ही वापस लौट आई। देख पुत्र, भाई देख रही है, ये शब्द कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। इतने दिनों से एक लफ्ज नहीं बोला ये, लेकिन अब ये ठीक होना चाहता है। जानती है क्यों? क्योंकि अब इसकी माँ ही आ गई है। हम जानते हैं पुत्र, तूने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, पर तू फिक्र मत कर। मैं और ताया जी मिलकर तेरी सारी मुश्किलों का हल निकाल देंगे। हाँ बेटा। हम तो ये भी जानते हैं कि तेरी सबसे बड़ी मुश्किल का नाम है सुहानी। हाँ, हमें सब पता चल गया है।
सब जानते हैं हम। पर तू फिक्र मत कर, अब तू आगे है ना, अब उस सुहानी को हम अपने बच्चे के आसपास भी नहीं भटकने देंगे। बस तू हमसे वादा कर कि तू हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। ये सच है। शव की हालत देखकर मैं खुद को रोक ही नहीं पाई, लेकिन ये भी एक सच है कि शव के ठीक हो जाने के बाद फिर मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। हाँ? ये क्या कह रही है? नहीं नहीं पुत्र, कुछ कहिए ना। मुझे रोकने की कोशिश मत कर। शव के ठीक होते ही मैं यहाँ से चले जाऊंगी, प्लीज। नहीं पुत्र, नहीं पुत्र, ऐसे मत कर। मुझे मत रोकना, नहीं प्लीज। पुत्र, अंजना का पुत्र, मुझे मत रोकना। कहानी सुनो ना, सुन लो ना। आपका गला बहुत खूबसूरत है जी। मार जा गुड़ खा के। तेरी की। अब मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता था। अच्छा, दिखाओ खाओ। पहले ये जानना चाहता था कि आपको सरप्राइज पसंद है कि नहीं। हाँ, लो जी, मुझे तो सरप्राइज बहुत ही पसंद है। तो आंखें बंद करो ना। हाँ जी। नहीं जी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आपको सरप्राइज चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो सही। आपके कनाडा में आंखें बंद करके सरप्राइज देते हैं। कुछ सरप्राइज ऐसे होते हैं जी जो दुनिया की आंखें बंद करके दिए जाते हैं। आप आंखें बंद करो ना प्लीज। ओके शोकिया है। लो जी, आंखें बंद की, अब दो ना सरप्राइज। ब्यूटीफुल। हाय, जल्दी दो ना सरप्राइज। जी देता हूँ जी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। लाओ अब। ओह माय गॉड, ये लो जी। कब दोगे? है क्या लायो मेरे लिए कनाडा से? कहाँ है सरप्राइज? कितनी देर आंखें बंद रखूं? और चले तेरे दूर पिटे मुंह कौन लाते कीड़े पे? क्या हुआ जी? ये मोती वाला हैरी मुझे बोला कि ये मुझे सरप्राइज देगा। मैंने सोचा कनाडा से पता नहीं मेरे लिए क्या सरप्राइज लेके आया है। ये दिया है मुझे सरप्राइज। क्या? मैंने कहा जी मैं आपको बताऊं क्या हुआ है? बताऊं? ये हुआ है। मेरे ऊपर कचरा फेंक के बोलते हो, हुआ क्या है? कचरा, I'm so sorry. Sorry. बुआ लगा रखी है। आप रिलैक्स कीजिए बुआ जी, हम अभी ठीक कर देते हैं। बच जा तू भी। दुर्पिड़े मुंह। सारा मेकअप खराब कर दिया। 1.5 घंटा लगा के किया था। बुआ जी। मैडम, आप इनके वाइफ हैं? जी, मैं भी क्या पूछ रही हूँ, आपकी शक्ल से ही लगता है कि आप इनके वाइफ हैं। लीजिए स्पंज बात दे दीजिए इन्हें। मैं हाँ, आप। मैं कोई मॉडल नहीं, आपकी पत्नी हूँ। मुझे तो लगता है आपको कोई गलतफहमी है। शब मैं ऐसी ही हूँ। कैसी गलतफहमी माई? कैसी गलतफहमी?
क्या हमारा प्यार भी एक गलतफहमी है? नहीं श्याम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और आखिरी दम तक करती रहूंगी। आपको नहीं लगता जब भी हमने एक दूसरे से अलग होने की कोशिश की तो किस्मत ने हमेशा हमें सामने लाकर खड़ा कर दिया। देखो ना शब, पहली बार जब मैं घर छोड़कर जा रही थी तो जीजू और सोनिया आ गए थे। मुझे लगता है किस्मत चाहती ही नहीं कि हम अलग हों। मुझे ये सब वाहिगुरु का एक इशारा लगता है। माही, ये कुछ नहीं है, ये एक छोटी मोटी सी उलझन है और ये अभी मिट जाएगी। हमारे बीच फासले इतने कुछ बढ़ चुके हैं कि अभी वो नहीं मिट सकते। देखा जी आपने, अभी अभी आई है कुड़ी और आते अपने पति की सेवा शुरू कर दी है। ऐना प्यार, ऐनी सेवा, ऐते जी माही जैसी लड़की के बस की बात है। हाँ बिल्लू, मुझे तो फख्र है इस बच्ची पे, और इससे ज्यादा फख्र है इसके माँ बाप के ऊपर जिन्होंने इस बच्ची को इतने अच्छे संस्कार दिए। इसे कहते हैं बड़े घर की बेटी। बिल्लो, ये ज्यादा पैसे वाली, दहेज लाने वाली लड़कियां ये नहीं होती बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी होती है ऐसी। सुखी रहे बच्ची। आज तक अपनी बीवी को नहीं समझ पाया। तुम्हें तो एक मॉडर्न टाइप की लड़की चाहिए और मैं वैसी नहीं थी। लेकिन जब तुम्हें सच्चाई का पता चला तुम मुझसे नफरत करने लगे। जब मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे शब, मैं और नहीं बर्दाश्त कर पा रही। प्लीज तुम चाहे जो चाहे जाकर तालजी ताई जी से कह दो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मेरा दम घुट रहा है। बच जाओ शब, मुझे अकेला छोड़कर बच जाओ।
चेरी पुत्र, वहाँ खाना ठीक से खाना और अपना ध्यान रखना। मम्मी जी डोंट वरी, मैं अपना ख्याल भी रखूंगी और इन तीनों का भी ख्याल रखूंगी। ओके? जीते रहो पुत्र, जीते रहो। खुश खुश। ठीक है, जीते रहो पुत्र। चलो छेती करो, देरी हो रही है। जाओ जाओ पुत्र जाओ। हरी मामा, हरी मामा आप रो क्यों रहे हो? हरी मामा हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे, डोंट वरी। मैं इसलिए थोड़ा रो रहा हूँ कि तुम लोग हनीमून पे जा रहे हो। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मैं कब हनीमून पे जाऊंगा, कब मेरी शादी होगी, कब मैं हनीमून पे जाऊंगा, कब मैं घर बसाऊंगा। एक इंसान को इतने सपने देखने का हक है कि नहीं है? हाय हाय, मार जा गुड़ खा के। लो जी, हक शक क्यों नहीं है? हर बंदे को सपने देखने का हक शक है ना जी? है ना जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पर सही उम्र में, उम्र गुजर जाने के बाद थोड़ा अजीब सा लगता है ना जी? दुर्पीते मुंह। है जी। आप भी तो प्यार से मुझे यही बुलाती हो। मर जाना खसमानु खाना दुर्लांत। What is दुर्लांत? What is दुर्लांत? ओफो जीते जा, देरी हो रही है पुत्र। वो बात छड़ के आओ, चलो चलो जी, चलो चलो चलो। हेलो, अब मैं माँ ही बोल रही हूँ।